बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ टू कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी से। और ये कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बच्चों, ओमेगा की वैल्यू होती है मेरे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि ये ओमेगा एक इमेजिनरी नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगी, यानी कि आयोटा की फॉर्म में आएगी। एक और बात आपको ये बताता चलूँ कि अगर ओमेगा की वैल्यू आप माइनस में लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप प्लस में लेंगे, और अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप माइनस में लेते हैं तो ओमेगा की वैल्यू प्लस में लेंगे। या ये यूँ कह सकते हैं कि आप ये वैल्यूज़ एक दूसरे के अल्टरनेट होती हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ एक दूसरे के अल्टरनेटिव होती हैं। एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास होता है 0 के इक्वल। तो बच्चों, यहाँ से डेरिवेशन कुछ हो सकती है। डेरिवेशन क्या हो सकती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होगा माइनस ओमेगा के। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा ये हमारे पास होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास होगा -1 के इक्वल। तो इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं। इस एक फार्मूला से हम 3 फार्मूलाज मज़ीद डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, यानी कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा ओमेगा क्यूब जो कि इक्वल होता है 1 के। अच्छा बच्चों, ऊपर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ ओमेगा की वैल्यूज़ की तरफ। अगर मैं इस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी, माइनस में मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और अगर यहाँ पे मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मुझे फाइंड करना है क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट फाइंड करना है? मुझे -1 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैं कहता हूँ कि लेट x इक्वल्स -1 क्यूब रूट। तो बच्चों, मैं इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स का क्यूब ले लेता हूँ। जब मैं दोनों साइड्स का क्यूब लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x³ इक्वल्स -1/3 और इसका क्यूब। तो मेरे पास आ जाएगा x³ इक्वल्स, ये क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो मेरे पास सिर्फ -1 बच जाएगा। अब बच्चों, मैं इस 1 को इक्वल के इस तरफ ले आता हूँ, मेरे पास हो जाएगा x³, इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1 इक्वल्स 0। अब चूँकि 1 के ऊपर कोई पावर नहीं है, x के ऊपर पावर 3 है, तो 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 ही रहता है। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 1 की पावर यहाँ पे 3 है। तो मेरे पास ये एक आइडेंटिटी बन रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है। क्या? a³ प्लस b³ जो कि इक्वल होता है a प्लस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², सॉरी a² माइनस ab प्लस b² इक्वल्स 0। तो वजह यहाँ से मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। पहली वैल्यू क्या, x प्लस 1 इक्वल्स 0। मैं इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसका दूसरा फैक्टर जो कि है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ बच्चों मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मुझे इसको सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास a इक्वल्स 1 है, b इक्वल टू -1 है और c इक्वल टू अगेन 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो b की वैल्यू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, अगेन c की वैल्यू 1/2 इंटू 1। बच्चों मेरे पास आ जाएगी 1 प्लस माइनस 1 -1 का स्क्वायर 1 -4 1 4/2। बच्चों मेरे पास आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल्स 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और दूसरी वैल्यू x इक्वल्स 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये वैल्यू होती है ओमेगा और दूसरी वैल्यू मेरे पास होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे +1 है। अगर -1 होता तो ये वैल्यू सिर्फ ओमेगा के इक्वल होती। अब यहाँ के चूँकि +1 है तो ये वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गई। तो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके बच्चों, क्वेश्चन 1 का ही मैं एक और पार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे 64 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो मैं लेट करता हूँ x इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 64। अगेन मैं क्या करूँगा, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्यूब ले लेते हैं। होल क्यूब। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स क्यूब से क्यूब रूट कट गया था 64 इस तरफ +4 है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। बच्चों 64 क्यूब होता है 4 का। तो मेरे पास फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये इक्वल होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स 0। तो बच्चों यहाँ से दोनों फैक्टर्स को अलग अलग ले लेते हैं। 0 को इक्वल तो x इक्वल्स +4 आ जाएगा। दूसरा मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स 0। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, उसकी वैल्यू है a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 4 एंड c इक्वल्स 16। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16/2 इंटू a की वैल्यू अगेन 1। -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 16 4 64/2। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आता है -4 प्लस माइनस -48/2। अब -48 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो जो ये 2 का स्क्वायर तो वो मेरे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट -3/2। इसको मैं अलग करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4 इन दोनों में कॉमन, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। यहाँ से बच्चों x की मेरे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं। x इक्वल्स 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और दूसरी वैल्यू x इक्वल्स 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2।
ये एक्स की वैल्यू मेरे पास बच्चों आ गई 4 ओमेगा के, और ये एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 ओमेगा स्क्वायर के। तो इस तरह बच्चों मेरे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए, क्यूब रूट्स ऑफ 64 आ गए, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये मुझे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे इसमें इसको वैल्यू को एवेलुएट करना है। मुझे क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 7। तो बच्चों मेरे पास फार्मूला था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है 0 के, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा, सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास -1 के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे इनमें से दोनों में से माइनस कॉमन हो, मेरे पास आता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 7। अब देखिएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है -1 होल रेज़्ड टू पावर 7। ये मेरे पास हो जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 7। तो 2 रेज़्ड टू पावर 7 होता है 128। तो ये वैल्यू एवेलुएट हो गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करने जा रहा हूँ। मुझे क्या दिया गया है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3। तो बच्चों सबसे पहले क्या करूँगा मैं 9 प्लस इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, पीछे बच जाता है मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3। 9 + 4 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 है। देखिएगा बच्चों ये हो जाएगा 9 - 4 होल रेज़्ड टू पावर 3। 9 - 4 हो जाएगा 5 रेज़्ड टू पावर 3, और 5 का क्यूब होता है 125। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का मैं 5th पार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। बच्चों मेरे पास ये वैल्यू है, ये तकरीबन इक्वल ओमेगा है, लेकिन ये ओमेगा इक्वल ओमेगा नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में 2 ले आऊँ तो ये ओमेगा की वैल्यू बन जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अगेन इसी तरह इसमें भी यूँ ही करेंगे कि इस वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास वैल्यू सारी की सारी बन गई है। ओमेगा के इक्वल तो मैं लिख दूंगा 2 ओमेगा होल रेज़्ड टू पावर 6 प्लस ये वैल्यू मेरे पास बन गई है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 6। 2 का 2 रेज़्ड टू पावर 6 करें तो हो जाएगा 64 ओमेगा रेज़्ड टू पावर 6 प्लस यहाँ पे इसको इसका स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर 6 हो जाएगा 64, और ओमेगा स्क्वायर इंटू रेज़्ड टू पावर 6 तो ये जाएगा ओमेगा रेज़्ड टू पावर 12। अब इन दोनों में से 64 कॉमन आ रहा है, पीछे बच रहा है ओमेगा रेज़्ड टू पावर 6 प्लस ओमेगा रेज़्ड टू पावर 12। मुझे पीछे फार्मूला में जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो मैं इस 6 को बार बना देता हूँ ओमेगा क्यूब होल रेज़्ड टू पावर 2, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह करूँगा ओमेगा क्यूब होल रेज़्ड टू पावर 4, तो ये 12 हो जाएगी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो यह जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब अगेन वैल्यू 1 रेज़्ड टू पावर 4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 4 भी 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 1 + 1 2, 64 2s are 128। तो ये वैल्यू भी एवेलुएट हो गई।